दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार संगला द्वीप के राजा शिवनाग के अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा पैदा हुई। इसके लिए राजा पूर्ण गुरु की तलाश में रहने लगा, जो उसको सही रास्ता दिखा सके और परमात्मा से मिला सके। राजा को उस समय किसी ने बताया कि गुरु नानक देव जी नाम के एक बहुत बड़े महात्मा है, जो आपकी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं और आपको परमात्मा से मिला सकते हैं। गुरु नानक देव जी अपने उपदेशों से भटके हुए जीवों को सही रास्ता दिखाते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही लोग सही रास्ते पर आ जाते हैं। जब राजा ने ये सब सुना तो उसके अंदर गुरु नानक देव जी के दर्शनों की इच्छा पैदा हुई। उसने सोचा, मुझे भी गुरु नानक देव जी की शरण में जाना चाहिए ताकि मैं भी अपना जन्म सफल कर सकूं। उस राज्य में बहुत सारे साधु महात्मा रहते थे। जब उनको राजा की ये इच्छा पता चली कि राजा को एक पूर्ण गुरु की तलाश है, तो उन लोगों ने अपने आप को पूर्ण गुरु साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा की परख के कारण उसकी परीक्षाओं में पास नहीं हो पाए। तब उनमें से कुछ महात्माओं ने गुरु नानक देव जी के नाम का सहारा लेकर अपना नाम भी नानक रख लिया और राजा को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वही पूर्ण गुरु है। इसके लिए वो राज दरबार में हाजिर हुए और राजा को अपना नाम नानक बताया। लेकिन जब राजा ने उनकी परीक्षा ली तो वो उसमें खरे नहीं उतरे, क्योंकि जब भी कोई पूर्ण गुरु होने का दावा करता तो राजा उसकी परख करने के लिए कभी धन दौलत भिजवा देता, तो कभी उसकी परीक्षा लेने के लिए सुंदर स्त्रियों को भेज देता। वो सुंदर स्त्रियां पहले तो अपने नाच गाने से उनकी असलियत जानने की कोशिश करती और अगर उसमें कामयाब नहीं होती तो अपनी अदाओं से उन्हें अपने साथ भोग विलास करने के लिए मजबूर कर देती। राजा ने नगर की सबसे सुंदर स्त्रियों को इस काम के लिए रखा हुआ था। वो इतनी सुंदर थी कि उनको देखकर देवता भी अपना ईमान खो देते। इसलिए राजा की परीक्षा में आज तक कोई पास नहीं हुआ था। राजा सबकी परीक्षा ले कर काफी निराश हो चुका था, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी थी। इसलिए जब राजा को गुरु नानक देव जी के बारे में पता चला तो वो गुरु नानक देव जी को याद करने लगा और याद करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुरु नानक देव जी जाने जान थे, वो सब जानते थे। उनको खबर लग गई कि राजा शिवनाग उन्हें पुकार रहा है। उसकी पुकार सुनकर गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना और भाई बालाजी को कहा, हमें कोई बहुत प्रेम प्यार और श्रद्धा से याद कर रहा है, हमें उसके पास जाना होगा। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ संगला द्वीप पहुंच गए। वहां पहुंचकर गुरुजी ने एक बाग के अंदर अपना आसन लगाया। वो बाग बिल्कुल सूखा हुआ था। उस बाग के सभी फूल पत्ते मुरझाए हुए थे। वहां बैठकर गुरुजी ने कीर्तन करना शुरू कर दिया। जैसे ही गुरुजी ने कीर्तन किया, एक चमत्कार हुआ। वो सूखा बाग एकदम हरा भरा हो गया। ये चमत्कार देखकर वहां के लोग बहुत हैरान हुए। उन लोगों ने उस बाग के मालिक को खबर की कि तेरे सूखे बाग में एक महात्मा आकर बैठे हैं। उनके बैठते ही तेरा बाग हरा भरा हो गया। लोगों की बात सुनकर वो आदमी दौड़ता हुआ अपने बाग की तरफ आता है, तो अपने बाग को हरा भरा देखकर अचंभित हो जाता है। इस चमत्कार की खबर राजा शिवनाग को भी लग जाती है, लेकिन राजा पहले खुद नहीं आता। वो अपने मंत्री को उनकी परख करने के लिए भेज देता है। मंत्री अपने साथ बहुत सारे कीमती तोहफे और बहुत सारा धन लेकर जाता है। गुरु नानक देव जी ये सब देखकर उसको बड़ी नम्रता पूर्वक वापस कर देते हैं और कहते हैं, हम तो फकीर हैं, हमें इन चीजों से क्या लेना देना, इनको ले जाकर वापस
अपने राजा को दे दो, इन दुनियावी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं। गुरु नानक देव जी के ये वचन सुनकर मंत्री वापस राजा के पास जाता है और पूरी बात जाकर राजा को बताता है। मंत्री राजा को कहता है, उनका दिव्य रूप देखकर मैं निहाल हो गया हूँ और उनकी मीठी वाणी सुनकर मुझे तो ये महसूस हो रहा है वो एक पूर्ण संत है। उनके चेहरे पर इतना तेज देखकर लगता है कि संत के रूप में परमात्मा खुद चलकर दुनिया का उद्धार करने आए हैं। आप भी एक बार उनके दर्शन कर लो, मुझे लगता है वो आपको सही रास्ता जरूर दिखा सकते हैं। लेकिन राजा गुरु नानक देव जी की और परख करना चाहता था। अब की बार राजा गुरु नानक देव जी के पास सुंदर स्त्रियों को भेजता है और उनको कहता है कि गुरु नानक देव जी का ध्यान भटकाने की कोशिश करो, जिससे मुझे पता चल सके कि वो पूर्ण संत है भी या नहीं। वो सुंदर स्त्रियां गुरु नानक देव जी के पास जाती हैं और उनके सामने नाचने लगती हैं, जिससे उनका ध्यान भटक सके। गुरु नानक देव जी करतार की भक्ति में ही लगे रहे। उन्होंने उन सुंदर स्त्रियों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन सुंदर स्त्रियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन गुरुजी ने उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। आखिरकार वो स्त्रियां थक हार कर वापस राजा के पास गई और कहा, राजा जी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन गुरु नानक देव जी दूसरे संतों से बिल्कुल ही अलग है। हमने आज तक कोई भी ऐसा संत महात्मा नहीं देखा। वो एक पूर्ण गुरु परमात्मा का रूप है। राजा ने जब सुंदर स्त्रियों के मुख से ये बात सुनी तो उसके अंदर गुरु नानक देव जी के प्रति विश्वास और बढ़ गया। लेकिन राजा एक आखिरी परीक्षा और लेना चाहता था, इसलिए वो नगर की सबसे सुंदर स्त्री पद्मिनी को रात के समय गुरु नानक देव जी के पास भेजता है। पद्मिनी रात के समय गुरु नानक देव जी के पास जाती है और कहती है, महात्मा जी मैं आपके दर्शन करने आई हूँ, आप मुझ पर शक ना करें, मैं इस नगर की सबसे सुंदर स्त्री हूँ। मुझे देखने के लिए पूरे नगर के लोग तरसते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए आई हूँ। पद्मिनी ने गुरु नानक देव जी को बहकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गुरुजी ने उसको कहा, सतनाम का जाप करो, जीवन की सारी खुशियाँ और सुख उसी में है। परमात्मा ने जो ये मनुष्य जन्म दिया है वो किसी खास मकसद के लिए दिया है। इस दुनिया के विषयों विकारों में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ मत बर्बाद करो, वाहेगुरु का नाम लेकर मुक्ति प्राप्त करो। लेकिन पद्मिनी ने फिर भी एक आखिरी कोशिश की और कहा, आप पूरे समर्थ हो, मेरी कामना पूरी करें। उसकी ये बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, बेटी ये शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है और सुंदरता हमें बुरे कर्मों की तरफ ले जाती है। तुम वाहेगुरु नाम का जाप करो और लोगों की सेवा करो। ये सब करने से तुम्हें मानसिक शांति भी प्राप्त होगी और तुम बुरे कर्मों से भी बची रहोगी। वाहेगुरु के नाम के बिना इस दुनिया से किसी को भी मुक्ति नहीं मिल सकती। अब तुम जाओ और अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को सफल बनाओ और तुम्हारे अंदर काम रूपी अग्नि भी खत्म हो जाएगी। गुरु नानक देव जी के ये वचन सुनकर पद्मिनी गुरु जी के चरणों में गिर गई और रोने लगी। उसके बाद उसने गुरु जी से माफी मांगी और वहाँ से चली गई। जब सुबह हुई तो राजा ने पद्मिनी को अपने पास बुलाया और पूछा, रात के समय तुम गुरुजी के पास गई थी, वहाँ क्या हुआ? पद्मिनी ने कहा, आज तक जो भी संत महात्मा मुझे देखते थे वो अपनी भक्ति भूल जाते थे और मुझे देखकर मोहित हो जाते थे, लेकिन गुरु नानक देव जी इन सबसे अलग है। उनके मधुर वचन सुनकर मेरा जीवन भी सफल हो गया है और उन्होंने मेरे ऊपर भी नाम का रंग चढ़ा दिया है। राजा ने जब पद्मिनी की बातों को सुना तो वो उसी समय गुरु नानक देव जी के पास पहुंच जाता है और उनके पैरों में गिरकर माथा टेकता है। गुरु नानक देव जी राजा को उठाकर गले से लगा लेते हैं और उसको करतार नाम की दात देकर उसका उद्धार कर देते हैं। उसके बाद गुरु नानक देव जी लोगों का उद्धार करने के लिए अपनी अगली यात्रा पर चले जाते हैं।